पिछले जून मैंने कलीसिया के सिंचन कार्य की जिम्मेदारी संभाली। सिंचन कार्य करने वालों की कमी के कारण हमारा काम प्रभावित हो रहा था। इसे लेकर मैं चिंतित थी। मैंने सोचा अगर मैं इसकी भरपाई नहीं कर पाई तो अगुवाओं को लगेगा कि मैंने व्यवहारिक काम नहीं किया। मैं इसी उलझन में थी, तभी अगुआ ने मुझे बताया कि अभी अभी तबादले पर आई बहन शाउदान इस काम को करने में सक्षम हो सकती हैं। इससे मुझे बहुत खुशी हुई और मेरा मन शांत हो गया। मैंने तुरंत बहन शाउदान के साथ बैठक की। उसे तेजी से सिंचन कार्य का प्रशिक्षण देने और सिद्धांतों से परिचित कराने के लिए मैंने कुछ लोगों को इस काम पर लगा दिया और उसकी प्रगति की खबर लेती रही। कुछ ही दिन बाद अगुआ ने संदेश भेजा कि बहन झो को वीडियो बनाने में उनकी मदद करने के लिए बहन शाउदान की जरूरत है और वो इसके लिए तैयार है। मैं ये देखकर बिल्कुल दंग रह गई। मैंने उससे संपर्क से लेकर उसके काम की व्यवस्था करने तक हर चीज का खुद ध्यान रखा था। मैं चाहती थी कि हमारे काम में सुधार लाने के लिए वो फौरन सीख लें, लेकिन बहन झाऊ ने बीच में ही टांग अड़ा दी। अब मदद के लिए मुझे किसी और को ढूंढना पड़ेगा। अगर कोई नहीं मिला तो नव आगंतुकों का सिंचन कार्य लटक जाएगा। अगुआ मेरे बारे में क्या सोचेंगे? और फिर बहन शाउदान के प्रशिक्षण के बाद सब बहन झो को ही सक्षम मानेंगे। मेरे प्रयास तो व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए किसी तरह मैं उसे रोक कर रखना चाहती थी। तो मैंने अगुआ को उत्तर दिया कि हमें सिंचन कार्य करने वालों की सख्त जरूरत है और हमें लोगों की क्षमता का आकलन करना चाहिए। बहन शाउदान पहले भी सिंचन कार्य कर चुकी हैं, इसलिए मैं चाहती थी कि अगुआ बहन झो से बात कर उन्हें यहीं रहने दें। 2 दिन बाद उनका जवाब मिला कि बहन शाउदान को कॉलेज से ही छवि संपादन कार्य का अनुभव है, इसलिए वो वीडियो प्रोडक्शन कार्य में माहिर है। उसे भी इस काम में रुचि है। तो कुल मिलाकर इस काम के लिए उससे बेहतर और कोई नहीं है। ये सुनकर मैं काफी निराश हो गई और सोचने लगी कि अगर बहन झो ने नहीं कहा होता तो बहन शाउदान वहां जाने की कभी ना सोचती। चूंकि अब ये तय हो चुका था, इसलिए मुझे तुरंत किसी और को ढूंढना था, वरना काम का नुकसान होगा और अगुआ कहेंगे कि मैं व्यावहारिक काम नहीं कर रही। मैंने कलीसिया के बाकी लोगों को जांचा परखा और पाया कि कुछ बहनें सक्षम और अच्छी खोजी हैं। उनसे बात जरूर बन जाएगी। उनमें से बहन यांग मुझे स्नेही और बात करने में अच्छी लगी। नवागंतुकों को भी वो पसंद थी, तो मुझे लगा कि वो इस काम के लिए बिल्कुल सही है। मैं खुश होकर उन बहनों को काम सिखाने लगी और यांग पर खास ध्यान दिया। मुझे लगा इस काम को अहमियत देकर मुझे यांग को जल्दी से तैयार कर देना चाहिए ताकि सब मुझे काबिल समझें। एक दिन सभा में एक दूसरी अगुआ ने बहन शाउदान के बारे में पूछ लिया और मेरे मन से एक आह सी निकली। मैं उन्हें बताना चाहती थी कि बहन झो ने वीडियो प्रोडक्शन के लिए बहन शाउदान को ले लिया ताकि वो बहन झो से निपट कर शाउदान को मुझे लौटाने में मदद करें। तब मेरे पास सिंचन कार्य के लिए एक और सहायक होगा और हम बेहतर कर पाएंगे। मैंने उन्हें बताया कि बहन झो बहन शाउदान को वीडियो प्रोडक्शन का काम सिखाने ले गई हैं। इस पर जोर दिया कि पहले मैं उसे प्रशिक्षण दे रही थी, पर बहन झो ने उसे मुझसे छीन लिया। अगुआ ने क्या कहा? उसने कहा परमेश्वर के घर को विभाजित नहीं किया जा सकता। उसे वहां हमारे काम के लिए ही भेजा गया है। वीडियो प्रोडक्शन के लिए अधिक लोग चाहिए तो झगड़ा नहीं करना चाहिए। चूंकि बहन शाउदान को वह काम सौंपा गया है, इसलिए हमें मान लेना चाहिए। हाँ, ये सही है। अच्छे वीडियो बनाने वाले मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए बहन झो सही कह रही थी। हाँ। मुझे भी पता था यह सही है, लेकिन मैं ये देखकर निराश थी कि अगुआ ने मेरा पक्ष नहीं लिया। हमने जिन बहनों को तैयार किया था उन्होंने सिंचन कार्य शुरू कर दिया, तो मुझे लगा कि मेरा प्रयास व्यर्थ नहीं गया। अगुआओं की नजर में अब मैं अच्छी बनी रहूंगी। लेकिन मुझे हैरानी तब हुई जब सिंचन कार्य की टीम अगुआ बहन ली ने बताया कि बहन झो को वीडियो प्रोडक्शन के लिए बहन यांग भी चाहिए। मुझे बहुत झुंझलाहट सी महसूस हुई। मैं तो बहन यांग को प्रशिक्षित कर चुकी थी, अब बहन झो को वो क्यों चाहिए?
पहले उन्होंने बहन शावदान को ले लिया और अब यांग भी चाहिए। मैंने मेहनत से जो तैयार किया उसने वो सब छीन लिया। मेरे पास कुछ नहीं बचा। क्या मेरे सारे प्रयास व्यर्थ नहीं थे? मेरे मन में उथल पुथल मच गई। मैंने बहन ली से कहा, क्या आप बहन झू के साथ संगति नहीं कर सकती? बहन यांग सिंचन कार्य में लगी हुई है, कहिए वो किसी और को ढूंढ ले। इससे तो बहन ली मुश्किल में फंस गई होंगी। हाँ। ऐसा ही हुआ। उन्हें समझ नहीं आया क्या करना है। वे बोली, सिंचन कार्य और वीडियो प्रोडक्शन दोनों ही अहम हैं। हमें चर्चा करनी चाहिए कि परमेश्वर के घर के काम को किससे ज्यादा फायदा होगा। मैंने सोचा, किस बात की चर्चा? मुझे जिनकी जरूरत है बहन झो उन्हें छीन रही है। मैं अपने किसी भी प्रशिक्षु को रोक नहीं पा रही। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? चाहे कुछ हो जाए, इस बार तो मुझे अगुवाओं से बात करनी ही होगी कि वे बीच में पड़े, वरना तो यह अपमानजनक होगा। मैंने घर पहुंचते ही उन्हें एक पत्र लिखने का फैसला किया, लेकिन समझ नहीं आया कि आखिर लिखूं तो क्या लिखूं। सोचा, जाने दो। मैं समय तय करके सीधे बहन यांग से बात करूंगी। उससे कहूंगी कि वह सिंचन कार्य करती रहे ताकि वह मेरे साथ बनी रहे। जैसे ही मैं बहन यांग को लिखने बैठी, लगा जैसे दिमाग काम नहीं कर रहा। समझ में नहीं आया क्या लिखूं। उस वक्त मैं बिल्कुल बेचैन सी हो गई और जो कुछ हुआ था उस पर फिर से विचार करने लगी। प्रशिक्षुओं को बहन झो के यहाँ भेजने से आखिरकार मैं इतनी नाराज क्यों थी? यहाँ तक कि मैं अगुवाओं से शिकायत करना चाहती थी। मैं बहन यांग को वापस लाने के लिए इतनी अड़ क्यों गई? मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और अपने मन को शांत करने लगी और परमेश्वर के ये वचन पढ़े। परमेश्वर के घर में जब तक लोग सत्य का अनुसरण करते हों, तब तक वे परमेश्वर के सामने एकजुट रहते हैं, विभाजित नहीं होते और वे एक ही लक्ष्य साझा करते हैं, अपना कर्तव्य पूरा करना, अपने कार्य करना, सत्य के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना और परमेश्वर की इच्छा को संतुष्ट करना। यदि तुम्हारे इरादे इस लक्ष्य के प्रति नहीं हैं, बल्कि अपनी ही स्वार्थी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए हैं, तो यह एक बेहद भ्रष्ट शैतानी स्वभाव दर्शाता है। परमेश्वर के घर में कर्तव्य सत्य के सिद्धांत अनुसार किया जाता है। अविश्वासियों के कार्य उनके शैतानी स्वभावों द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं। अविश्वासियों के बीच प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही बात रखता है। प्रत्येक के निजी लक्ष्य होते हैं और योजनाएं होती हैं। प्रत्येक अपने स्वयं के हितों के लिए जीता है। इस तरह वे किसी भी लाभ के लिए लड़ने के लिए बाध्य हो जाते हैं। वे असमान, विभाजित, असंयुक्त होते हैं क्योंकि वे एक ही लक्ष्य साझा नहीं करते। फिर भी उनके उद्देश्यों की प्रकृति एक ही होती है। वे अपने लिए कार्य करते हैं। इसमें सत्य का शासन नहीं होता। शैतान के भ्रष्ट स्वभाव की संपूर्ण शक्ति और उसी का प्रभुत्व होता है। उनके शैतानी स्वभाव उनके आत्मनियंत्रण को छीन लेते हैं। इस तरह वे पाप में और भी डूब जाते हैं। परमेश्वर के घर में यदि तुम्हारे कार्यों का सिद्धांत, तरीका, उनकी प्रेरणा और उनका प्रारंभिक बिंदु अविश्वासियों जैसे हों, यदि शैतानी स्वभाव उन्हें नियंत्रित करे और उनसे खेले, और तुम्हारे अपने हित, आत्म अभिमान, हैसियत और प्रसिद्धि ही उनका प्रारंभिक बिंदु हो, तो तुम लोगों द्वारा अपने कर्तव्य का प्रदर्शन अविश्वासियों के कार्यों से अलग नहीं होगा। क्रूर मानव जाति, साजिश, झगड़ा, सत्ता और धन के लिए हाथापाई, आपसी कत्लेआम, ये कब समाप्त होगा? परमेश्वर द्वारा बोले गए वचनों के बावजूद कोई होश में नहीं आया है। लोग घर, परिवार, आजीविका, करियर, हैसियत, दिखावे और पैसे के लिए रोटी, कपड़ा और देह सुख के वास्ते कार्य करते हैं। पर क्या कोई परमेश्वर के लिए कार्य करता है? परमेश्वर के लिए कार्य करने वालों में से भी थोड़े ही हैं जो परमेश्वर को जानते हैं। कितने लोग अपने स्वयं के हितों के लिए काम नहीं करते। कितने लोग अपनी हैसियत बचाए रखने के लिए दूसरों पर अत्याचार या उनका बहिष्कार नहीं करते। आमीन। फिर मैंने अपने हाल ही के व्यवहार पर मंथन किया। क्या मैं अपने नाम और रुतबे के लिए दूसरों से झगड़ा नहीं कर रही थी? जब मुझे बहन शावदान को तैयार करने के लिए कहा गया, तब मेरा पहला विचार था कि इससे हमारी सिंचन टीम के परिणाम बेहतर होंगे और मैं अपना हुनर दिखाकर अगुवाओं की स्वीकृति पा सकूंगी।
तो मैंने उसके प्रशिक्षण में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब मुझे पता चला कि उसे वीडियो प्रोडक्शन में भेजा जा रहा है तो मुझे लगा कोई अच्छा प्रत्याशी नहीं मिला तो काम का नुकसान होगा। अगुवाओं के आगे मेरी साख गिर जाएगी और मैं अपना पद गंवा बैठूंगी। मैं बहन झो के प्रति पक्षपाती हो गई। मैंने चाहा कि अगुआ मेरे पक्ष में खड़े हो जाएं और उससे निपटें। जब मैंने बहन यांग के तबादले की बात सुनी तो बहन ली को बहुत बुरा भला कहा कि उसने बहन यांग को ना जाने देने के लिए बहन झो से बात नहीं की। यहाँ तक कि मैं अगुआओं से शिकायत कर उसे वापस पाना चाहती थी। मैंने ये सब भाई बहनों के बीच अपना रुतबा और छवि बनाए रखने के लिए किया। मैं एक अविश्वासी की तरह बर्ताव कर रही थी, अपने नाम और रुतबे के लिए लड़ते हुए शैतान की तरह जी रही थी। परमेश्वर का घर लोगों को इसलिए तैयार करता है ताकि भाई बहन अपनी क्षमता का उपयोग करें, सुसमाचार फैलाने में अपना योगदान दें। लेकिन मैं लोगों को तैयार करने के अपने काम द्वारा निजी हित साधना चाहती थी। अपना नाम और रुतबा बचाने के लिए दूसरों से होड़ कर रही थी। यह सामान्य मानवीयता नहीं है। बिल्कुल नहीं। मुझे खुद से पूछना पड़ा, मैं अपने नाम और रुतबे के लिए क्यों लड़ रही थी? अपनी खोज में मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े। जब मसीह विरोधी अगुआ पद और प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं तो वे कलीसिया के काम और परमेश्वर के चुने हुओं के जीवन प्रवेश के नुकसान की नहीं सोचते। वे केवल इस बात पर विचार करते हैं कि उनकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं या नहीं और उनकी हैसियत और प्रतिष्ठा को कोई खतरा तो नहीं। कलीसियाओं में हर जगह और परमेश्वर के चुने हुए लोगों के बीच उनकी भूमिका शैतान के अनुचरों से अलग कुछ नहीं होती। वो ना तो परमेश्वर में विश्वास करते हैं और ना ही परमेश्वर के अनुयायी होते हैं, ना सत्य से प्रेम करते हैं और ना ही उसे स्वीकार करते हैं। इसलिए जब उनके इरादे और लक्ष्य पूरे नहीं होते तो उनका पहला नजरिया सत्य की तलाश करना या उसके साथ आज्ञाकारिता से पेश आना नहीं होता। वे अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं कि कैसे हर स्तर के कलीसिया अगुवाओं से बिल्कुल अंत तक लड़ें, चुने हुओं के लिए मसीह से कैसे लड़ें, कलीसिया में जगह कैसे बनाएं, कलीसिया में अपनी स्थिति मजबूत कैसे करें और हैसियत कैसे हासिल करें। वे इस लड़ाई में खुद को असफल नहीं होने देते। उनका लक्ष्य परमेश्वर के चुने हुओं पर काबू कर अपना राज्य स्थापित करना होता है। ये वे चीजें हैं जिनसे वे दिन रात सरोकार रखते हैं। एक और अंश है, ये मैं पढ़ती हूँ। ठीक है। मसीह विरोधी विचार करते हैं कि सत्य के सिद्धांतों, परमेश्वर के आदेशों और परमेश्वर के घर के कार्य से कैसे पेश आया जाए और सामने आई चीज़ों से कैसे निपटा जाए। वे इस बात पर विचार नहीं करते कि परमेश्वर की इच्छा कैसे पूरी की जाए, परमेश्वर के घर के हितों को नुकसान से कैसे बचाया जाए, परमेश्वर को कैसे संतुष्ट किया जाए या भाई बहनों को लाभ कैसे पहुंचाया जाए। वे लोग इन बातों पर विचार नहीं करते। वे विचार करते हैं कि कहीं उनके रुतबे और प्रतिष्ठा पर आंच तो नहीं आएगी, कहीं उनकी प्रतिष्ठा कम तो नहीं हो जाएगी। अगर सत्य के सिद्धांतों के अनुसार कुछ करने से कलीसिया के काम को फायदा होता है और भाई बहनों को लाभ होता है, लेकिन इससे उनकी अपनी प्रतिष्ठा को धक्का लगता है, लोगों को उनके आध्यात्मिक कद, प्रकृति और सार का पता चल जाता है, तो वे सत्य के सिद्धांतों के अनुसार कार्य नहीं करेंगे। यदि किसी खास तरह से काम करने से वे परमेश्वर के घर में प्रतिष्ठा पा लेते हैं और ज़्यादा लोग उनके बारे में अच्छी राय बना लेते हैं, उनका सम्मान और प्रशंसा करते हैं, उनकी बातों में अधिकार आ जाता है जिससे और अधिक लोग उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो फिर वे काम को उस प्रकार करना चाहेंगे। अन्यथा वे परमेश्वर के घर या भाई बहनों के हितों पर ध्यान देने के लिए अपने हितों को कभी भी तिलांजलि नहीं देंगे। यह मसीह विरोधी की प्रकृति और सार है। क्या यह स्वार्थ और नीचता नहीं है? किसी भी स्थिति में मसीह विरोधी अपनी हैसियत और प्रतिष्ठा को सर्वोच्च महत्व देते हैं। उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आमीन। आमीन। परमेश्वर मसीह विरोधियों को अपने हितों को सबसे ऊपर रखने वाले के रूप में उजागर करता है। अगर कोई उनके नाम और रुतबे पर बुरा असर डालता है तो वे उनसे लड़ने के लिए दिमाग दौड़ाने लगते हैं, बिना यह सोचे कि परमेश्वर के घर को किससे लाभ होगा। हाँ,
आत्मचिंतन से मुझे लगा कि मैं मसीह विरोधी की तरह पेश आ रही हूं। मैं बहन शाओदान और यांग को वापस पाना चाहती थी ताकि उन्हें प्रशिक्षित कर उनके इस्तेमाल से अपने काम में सुधार ला सकूं और अगुवाओं की स्वीकृति पा सकूं। जब बहन झो ने उनका तबादला कर मेरी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाया तो मैं उनसे भिड़ जाना चाहती थी, बिना यह विचार किए कि कहीं मेरे व्यवहार से भाई बहनों और परमेश्वर के घर के हितों को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। मैं केवल अपने हित के बारे में सोच रही थी। मैं स्वार्थी हो गई थी, मुझ में इंसानियत नहीं बची थी। भाई बहन परमेश्वर के हैं, वे किसी की निजी संपत्ति नहीं है। उनकी क्षमता और काबिलियत सब परमेश्वर ने तय की है और अपने काम के लिए उन्हें यह योग्यता दी गई है। यह मेरा है, वह तुम्हारा है, या पहले आओ पहले पाओ जैसा कुछ नहीं है। परमेश्वर के घर में जहां कहीं जरूरत हो लोगों को वहां जाना चाहिए। एकदम सही बात है। बिल्कुल। यह उचित और सही था कि बहन झो सिद्धांतों का पालन कर रही थी, लोगों की क्षमता के अनुसार परमेश्वर के घर के लिए प्रशिक्षण दे रही थी। लेकिन मैंने उन दो बहनों पर नजरें गड़ा रखी थी, इसलिए मुझे लगा उन्हें कोई ना छुए। परमेश्वर के घर के लिए लोगों को प्रशिक्षण देने के नाम पर मैंने उन दोनों को अपनी निजी संपत्ति और निजी सहायक समझकर व्यवहार किया। उनका इस्तेमाल अपनी महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया। जब बहन झो के कारण मेरे नाम और रुतबे पर बुरा असर पड़ा तो मैं चालबाजी से उसके रास्ते की दीवार बन गई। क्या यह कलीसिया के याजक वर्ग की तरह यह दावा करना नहीं है कि ये मेरी भेड़ें हैं, इन्हें कोई नहीं चुरा सकता? पादरी और एल्डर विश्वासियों के सामने अपने रुतबे और रोजी रोटी के लिए परमेश्वर के कार्य की आलोचना और निंदा करते हैं, उन्हें सच्चे मार्ग की जांच पड़ताल करने से रोकते हैं। वे भक्त जनों को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। मैं भी अपने प्रशिक्षित लोगों को अपनी मुट्ठी में रखना चाहती थी। नहीं चाहती थी कि उनका तबादला हो ताकि मुझे अगुवाओं की स्वीकृति और कलीसिया के सदस्यों का सम्मान मिले। अब आप ही बताइए, मैं उन पाखंडी चालाक याजक वर्ग से अलग कैसे थी? क्या मैं परमेश्वर के विरुद्ध मसीह विरोधी मार्ग पर नहीं चल रही थी? हाँ। इसका एहसास होने पर मुझे पसीना आने लगा। मैं बेहद स्वार्थी और नीच थी। मैं परमेश्वर के घर के काम को नहीं बल्कि अपने हित को कायम रख रही थी। मैं नाम और रुतबे की चाहत में अंधी हो गई थी। कितनी खतरनाक स्थिति थी। वो तो है। मुझे उन मसीह विरोधियों का ख्याल आया जिन्हें कलीसिया से निकाल दिया गया है क्योंकि वे पश्चाताप किए बिना रुतबे के पीछे भागते रहे और हद दर्जे की दुष्टता की। सही है। अगर मैं भी उसी रास्ते पर चलती रही तो एक दिन मेरा भी यही हश्र होगा। आपकी संगति से मुझे ये समझ में आया कि नाम और रुतबे के लिए भाई बहनों से चिपके रहना कितना गंभीर मामला है। वाकई है। मसीह विरोधियों की तरह लोगों को नियंत्रित करने जैसा है। इस सब का एहसास होने पर आपने क्या किया? मैंने परमेश्वर के वचनों का यह अंश पढ़ा। तुम्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि तुम में प्रतिस्पर्धा करने की निरंतर इच्छा है। इसका समाधान ना करने पर प्रतिस्पर्धा करने की इच्छा का नतीजा केवल बुरा ही हो सकता है। इसलिए समय बर्बाद ना करो और सत्य खोजो। प्रतिस्पर्धा के भाव को नष्ट करो और इस प्रतिस्पर्धी व्यवहार को सत्य का अभ्यास करने में बदल दो। सत्य का अभ्यास करने से तुम्हारा प्रतिस्पर्धी भाव और अदम्य आकांक्षाएं पूरी तरह से घट जाएंगी और परमेश्वर के घर के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। इस तरह परमेश्वर द्वारा तुम्हारे कार्यों को याद रखा जाएगा और उनकी प्रशंसा की जाएगी। आमीन। आमीन। इससे मुझे अभ्यास का मार्ग मिला। जब मैं अपने हितों के लिए लड़ रही थी तो मुझे तुरंत परमेश्वर से प्रार्थना कर अपने स्वार्थ को त्यागना चाहिए था। अपनी अभिलाषाओं को त्याग कर सत्य के सिद्धांतों की खोज कर उनका पालन करना चाहिए था। शाओदान और यांग को कहीं भी क्यों न भेजा जाए, परमेश्वर के घर का दायित्व था लोगों को तैयार करना और अंतिम लक्ष्य था कर्तव्य निभाते हुए परमेश्वर की गवाही देना। मुझे अपने नाम और रुतबे के लिए लड़ने के बजाय खुश होना चाहिए था। परमेश्वर के घर में लोगों को तैयार करना सिद्धांत के मुताबिक है। यह काम कलीसिया के कार्य की जरूरतों और लोगों की क्षमता के अनुसार किया जाता है। काम के लिए लोगों की उपयुक्तता उनकी क्षमता के अनुसार तय की जानी चाहिए। अगर किसी में कई प्रतिभाएं हैं तो उसे जरूरत के हिसाब से ही कहीं भेजना चाहिए।
अगर किसी काम के लिए अधिक लोग चाहिए और कोई उचित व्यक्ति ना मिल पा रहा हो और प्रतिभाशाली व्यक्ति तैयार हो तो उसे उस काम में लगा देना चाहिए। सही है। वीडियो प्रोडक्शन की काबिलियत और हुनर बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलता है, लेकिन सिंचन कार्य को समझदार और अच्छी संगति करने वाले स्नेही और धैर्यवान लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। हमारे पास वीडियो प्रोडक्शन के बजाय सिंचन कार्य के लिए अधिक लोग हैं। बहन शाओदान कॉलेज में छवि संपादन करती थी, तो उसमें वीडियो बनाने का कौशल था और वो ये काम सीखना भी चाहती थी, तो बहन झो का उसे उस काम में लगाना सही था। हाँ। भले ही बहन शाओदान मेरे यहाँ से चली गई, लेकिन मैं अभी भी दूसरे भाई बहनों को ढूंढकर उन्हें तैयार कर सकती थी। इसमें बस थोड़ा ज्यादा समय और प्रयास लगना था। सही बात है। कलीसिया निजी क्षमता के आधार पर काम की व्यवस्था करती है। हाँ, इससे कलीसिया के काम को फायदा होता है और हर कोई अपने कौशल को उपयोग में ला सकता है। सही है। यह सब समझकर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। अब मैं सिद्धांतों का पालन करने के लिए तैयार थी। अगर बहन यांग में वीडियो प्रोडक्शन की काबिलियत है तो मैं अपने रुतबे के लिए बहन झो के साथ झगड़ने के बजाय सहमत होने को तैयार थी। कुछ दिनों बाद मुझे बहन झो का एक संदेश मिला। लिखा था कि उसके लिए कुछ लोगों की व्यवस्था कर दी गई है, इसलिए उसे अब बहन शाओदान और यांग की जरूरत नहीं है। मैं उन्हें जो ठीक समझूं वो काम सौंप सकती हूँ। मुझे यकीन हो गया कि इसका आयोजन परमेश्वर ने ही किया है। सही बात। जब मैंने अपनी महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएं त्याग दी तो चीजें बदल गईं। परमेश्वर हमें सिखाने के लिए चीजों की व्यवस्था करता है। हाँ। मुझे एहसास हुआ कि इस दौरान मैं एक जोकर की तरह पेश आ रही थी। यह वाकई शर्मनाक था। फिर मैंने उन बहनों के सिंचन कार्य पर लौटने की व्यवस्था कर दी। कुछ समय बाद ही मैंने सुना कि एक अन्य कलीसिया अगुआ बहन यांग को लेखन कार्य के लिए बुला रही है। मैंने सोचा, जब बहन यांग सिंचन कार्य इतने अच्छे से कर रही है तो उसे उस काम के लिए क्यों भेजा जाए। मैं उससे बात करके उसे सिंचन कार्य में ही रखना चाहती थी। वो लेखन कार्य करेगी तो क्या मेरे सारे प्रयास व्यर्थ नहीं हो जाएंगे। इन विचारों के सिर उठाते ही मुझे एहसास हुआ कि मैं फिर से नाम और रुतबे के लिए लड़ रही हूँ। मैंने तुरंत प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे राह दिखा ताकि मैं स्वार्थ त्याग कर तुम्हारे घर के हितों को प्राथमिकता दे सकूं। बहन यांग को जहां कहीं भी भेजा जाएगा वो कलीसिया की जरूरत के अनुसार ही होगा। मुझे अपने नाम और रुतबे के लिए काम करने के बजाय समर्पित हो जाना चाहिए। हाँ। इस तरह सोचने पर मुझे काफी शांति महसूस हुई। फिर मैं उस अगुआ से मिली और उसने कहा उसने हाल ही में बहन यांग की कुछ गवाहियां पढ़ी हैं। वे व्यावहारिक हैं और अच्छी तरह से लिखी गई हैं। बहन यांग को भी लिखना पसंद है। उसके निबंध सुव्यवस्थित होते हैं, उनमें गहराई होती है। वह उस काम के लिए एकदम उपयुक्त लगती हैं। बढ़िया। यह सुनकर ना मुझे गुस्सा आया ना निराशा हुई, बल्कि मैंने मुस्कुराकर कहा, परमेश्वर का धन्यवाद। अगर ऐसा पहले हुआ होता तो मैं अपने नाम और रुतबे के लिए लड़ती, लेकिन परमेश्वर के वचनों में जो कुछ प्रकट हुआ है उससे मुझे समझ में आया कि मैं कितनी स्वार्थी हूं। इससे परमेश्वर को घृणा है। अब मैं जान गई हूं कि परमेश्वर के घर की हर व्यवस्था सिद्धांतों के आधार पर की जाती है। बहन यांग अच्छी लेखिका है तो उसे लेखन कार्य में रखना परमेश्वर की इच्छा है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह बात सुनकर अगुआ मुस्कुरा दी। इस अनुभव से मुझे समझ में आया कि अपने नाम और रुतबे के लिए लड़ने के बजाय परमेश्वर के घर और भाई बहनों के हितों को ध्यान में रखना दिल को ज्यादा राहत और काफी सुकून देता है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। आपके अनुभव से हमें अभ्यास का मार्ग मिला है।